निर्धनता समाप्त करने हेतु क्या सुझाव हो सकते हैं, आज उसकी हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला है जनसंख्या पर नियंत्रण। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे आर्थिक विकास को शिथिल कर देती है। आवश्यकता इस बात की है कि बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए भारतीय संस्कृति एवं समाज के अनुरूप जो भी उपयुक्त विधियों का प्रयोग किया जाए, जिससे जनमानस स्वीकार करें तथा परिवार कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया जाए। बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण करने से काफ़ी हद तक हम गरीबी को नियंत्रित या गरीबी पर काबू पा सकते हैं। दूसरा है कृषि व्यवस्था में सुधार। हमारे देश के कृषि के जो परंपरागत तरीके से कृषि की जाती है, उसके स्थान पर नवीन उन्नत तरीके से कृषि की जाए, जिसमें उन्नत बीज, खाद एवं सिंचाई के साधनों का उपयोग किया जाए। कृषि में हरित क्रांति को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादन बढ़ाया जाए। कृषि मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु विशेष प्रयास करने की सख्त जरूरत है और किए भी जा रहे हैं। तीसरा है तीव्र आर्थिक विकास। भारत में आर्थिक विकास की गति प्रारंभ से ही मंद रही है। आर्थिक विकास में वृद्धि के लिए अधिकाधिक औद्योगिकरण किया जाए, गांवों में कुटीर उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया जाए तथा साथ ही बड़े उद्योग धंधों में उन्नत तकनीकी का प्रयोग किया जाए। इससे बेरोजगारी की समस्या हल होने के साथ साथ उत्पादन भी बढ़ेगा। अगला है ग्रामीण औद्योगिकरण। गाँव में ऐसे छोटे छोटे कुटीर एवं लघु उद्योग स्थापित किए जाने चाहिए जिसमें रोजगार सुविधाएं मिलने की संभावना हो। इससे नगरों में अत्यधिक भीड़, परिवहन, आवास आदि की समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी और न ही औद्योगिक अशांति का जन्म होगा। अगला है साधनों का उचित वितरण। केवल राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने से ही गरीबी की समस्या का हल नहीं हो सकता, जब तक कि उत्पादन के साधनों और लाभों का समाज के सभी तबकों में समान रूप से वितरण न किया जाए। अगला है ग्रामीण सामाजिक निर्माण। गांवों में सार्वजनिक कार्य तेजी से शुरू किए जाने चाहिए। इसके लिए सड़कें, नहर, कुएं, ग्रामीण आवास, बिजली आदि के निर्माण प्रारंभ किए जाने चाहिए। इससे बेरोजगारी कम होगी एवं गरीबी को कम करने में सहायता मिलेगी। अगला है भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए। ताकि गरीबी समाप्त करने हेतु कारगर ढंग से जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो सफल हों और लोगों को उनका फ़ायदा मिले। सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त किया जाए। इसके अंतर्गत दहेज, मृत्युभोज और अनेक ऐसी अनुत्पादक सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए जो भी कानून निर्मित हैं उनको लागू किया जाए। दंड व्यवस्था के साथ साथ जन साधारण में जागरूकता पैदा करने के कार्यक्रम तैयार किए जाएं। इन कुप्रथाओं को निभाने के लिए व्यक्ति को अनावश्यक ऋण लेना पड़ता है और एक बार कर्ज के दुष्चक्र में फंसने के बाद उससे बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त किया जाए। इससे भी गरीबी पर नियंत्रण करने में काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। शिक्षा का प्रसार। अगला भी औद्योगिक और सामान्य शिक्षा का प्रसार किया जाए, जिससे एक तरफ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो दूसरी ओर अज्ञानता, रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों को भी समाप्त करने में सहायता मिलेगी। शिक्षा से मजदूरों की कार्यक्षमता, दक्षता और गतिशीलता में वृद्धि होती है। शिक्षा का स्वरूप व्यावसायिक होने के साथ साथ ही अगला है विकास योजनाओं की कमी को दूर किया जाए। विकास योजनाओं की कमी को दूर किया जाए तथा देश के पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए। अगला उपाय है प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप तथा कीड़े मकोड़ों के प्रकोपों से बचाव के उपाय किए जाएं, जिससे कि जन और धन की हानि कम हो। अगला है गंदी बस्तियों को समाप्त कर उनके स्थान पर नियोजित बस्तियां बनाई जाए। नेक्स्ट, देश में यातायात के साधनों का अधिक विकास किया जाए।
और अंतिम इसका उपाय है बचत की आदत को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे पूंजी की वृद्धि होगी, जिससे पूंजी को उत्पादन कार्यों में लगाया जा सकता है।